बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज के एक नए सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ अबाउट द रिवर्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जितने भी मेजर रिवर्स हैं उससे मुतल्लिक आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिवर्स से हवाले से हैं, यानी मेजर रिवर्स पाकिस्तान में कौन से हैं, उनके सोर्सेज क्या है, उनका रूट कौन सा है, आउटफ्लो कहाँ भी होता है, और इससे रेलिवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने समझना है कि पाकिस्तान का रिवर सिस्टम्स क्या है, यानी पाकिस्तान का रिवर सिस्टम किस चीज के ऊपर बेस करता है। पाकिस्तान का रिवर सिस्टम मेनली 3 सिस्टम के ऊपर बेस करता है। इंडस रिवर सिस्टम, देन द रिवर सिस्टम इन बलूचिस्तान, कोस्टल रिवर सिस्टम विच इज आल्सो लोकेटेड इन बलूचिस्तान। सो इन 3 सिस्टम्स को मिलाते हैं तो पाकिस्तान का रिवर सिस्टम बनता है। इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन 2 ट्रिब्यूटरीज। वन इज़ द ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज जो कि इंडस रिवर के ईस्ट में वाक़ई होते हैं और इंडस रिवर के साथ मिलते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज जो कि रिवर इंडस के वेस्टर्न साइड पे हैं और उसके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। ईस्टर्न साइड पे झेलम, चनाब और सुतलज और रावी, दीज आर दी 4 मेजर रिवर्स जो कि ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। जबकि वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में काबल, कुर्रम और टोची रिवर्स हैं जो कि केपी के प्रोविंस के साथ ताल्लुक रखते हैं। गोमल्स रिवर और जोब रिवर, ये जो 2 रिवर हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह ये वेस्टर्न साइड के रिवर्स हैं जो कि रिवर इंडस के साथ एसोसिएटेड हैं। बलूचिस्तान के रिवर सिस्टम की बात करें तो मोस्टली इसमें वो रिवर्स शामिल हैं जो कि इंडस रिवर या अरेबियन सी, इनमें इनके साथ इनकी एसोसिएशन नहीं है, इनके साथ ये ड्रेनेज नहीं करते, यानी ये ना तो इंडस रिवर के साथ इनकी ड्रेनेज होती है और ना अरेबियन सी में होती है, बल्कि यहाँ के अंदर ही जो लेक्स हैं और जो प्लेन्स हैं वहां से उनकी ड्रेनेज हो जाती है। जबकि कोस्टल रिवर सिस्टम में वो रिवर्स शामिल हैं जो कि डायरेक्टली जाकर अरेबियन सी में जिनकी ड्रेनेज होती है। इसमें हब रिवर है, पैरोली रिवर है, नॉल रिवर, हंगोल रिवर एंड दश्त रिवर। These are the rivers which empties our drains into Arabian Sea. Now look at the major rivers of Pakistan. सबसे पहले हमारे पास है इंडस रिवर। इंडस रिवर की बात करें तो ये तिब्बत चाइना के मुकाम पर यहाँ से निकलता है और उसके बाद ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में दाखिल होता है, फिर गिलगित बल्तिस्तान में जाता है, उसके बाद ये केपी के प्रोविंस में आता है, फिर पंजाब प्रोविंस में, उसके बाद सिंध में और फिर फाइनली इसकी ड्रेनेज अरेबियन सी में होती है। झेलम रिवर इज द सेकंड रिवर जो कि जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है और फिर वहां से पाकिस्तान में आता है। झंग के मुकाम पे आके ये रिवर चिनाब के साथ मिलता है। चिनाब रिवर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है और फिर इंडियन पंजाब से होता हुआ पाकिस्तानी पंजाब में आता है और त्रिमो के मुकाम पे आकर ये रिवर झेलम और रिवर चिनाब आपस में मिलते हैं। फोर्थ वन इज रावी रिवर, और रावी रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है, फिर इंडियन पंजाब और इंडियन पंजाब के साथ ये फिर पाकिस्तान के पंजाब में आता है और चिनाब के साथ ये त्रिमो से नीचे थोड़ा जाके ये रिवर रावी जो है चिनाब के साथ मिलता है। जबकि सुतलज रिवर जो है वो लास्ट रिवर है, ये हिमाचल प्रदेश के हाईलैंड्स से हिमालय रीजन से निकलता है, उसके बाद ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में आता है, उसके बाद इंडियन पंजाब में और फिर ये कसूर के मुकाम पर जो है ये पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर वहां से पाकिस्तान के साउथ वर्ड जाते हुए रिवर चिनाब के साथ ये मिलता है। और इसके बाद ये जितने रिवर्स हैं जो कि इंडस रिवर के ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं, ये सारे मिठन कोट के मुकाम पर बहावलपुर में इकट्ठे होते हैं और फिर वहां से ये दरियाई सिंध की सूरत में ये सीधा इनका कन्फ्लुएंस होता है और ये जाके इनकी ड्रेनेज अरेबियन सी में होती है। सबसे पहले हमारे पास है इंडस रिवर। Indus River is a trans-boundary river which is located in 3 countries in China, then India and Pakistan. इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर और माइल्स में बनती है 1980 मील। सोर्सेज की बात करते हैं तो ये यहाँ पे लेक मानसरोवर लेक है जो कि तिब्बत चाइना में पाई जाती है, वहां से निकलता है। उसके बाद यहाँ से नहीं निकलता, वो सीधा ये इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहां जाता है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है। शयोक रिवर इसको यहाँ पे ज्वाइन करता है, आगे ये फर्दर नॉर्थ वर्ड जाता है, फिर ये टर्न लेता है साउथ वर्ड और फिर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ये गुजरता है। यहाँ पे आते हैं तो इस मकाम पर यहाँ पे तरबेला डैम इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। अटक के मकाम पर आते हैं तो एक और रिवर जो काबल रिवर है वो इसको ज्वाइन करता है अटक के मकाम पर, फिर ये साउथ वर्ड नीचे की तरफ जाता है और रास्ते में फिर इसको मुख्तलिफ छोटे वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है कुर्रम रिवर जो कि छोटे छोटे रिवर्स के साथ एसोसिएटेड है, वो यहाँ इसको ज्वाइन करता है जिसमें कुर्रम है और टोची रिवर है। उसके बाद ये आके
साउथवर्ड चलता है। गोमल, जोब और कंदहार रिवर्स हैं जो वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं और फिर ये साउथवर्ड जाता है। रास्ते में मुख्तलिफ छोटे बड़े जो स्ट्रीम्स और रिवर्स इसको ज्वाइन करते हैं। जबकि पंजनत के मुकाम पर जब आते हैं तो जो इसके ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं वो सारे इसको पंजनत भावलपुर के मुकाम पर, जिसे मिठन कोट कहते हैं, वहाँ पे ज्वाइन करते हैं और फिर ये सारा जो है इंडस में गिर जाते हैं। इंडस के साथ उनकी एसोसिएशन हो जाती है। फिर इंडस साउथवर्ड जाते हुए ये सिंध प्रोविंस में जाता है और वहाँ से अरबियन सी में दाखिल होता है। सो दिस इज द रूट ऑफ द इंडस रिवर व्हिच इज बेस्ड ऑन 3180 किलोमीटर्स और 180 माइल्स। उसके बाद अगर इसके एनुअल फ्लो की बात करें तो एनुअल फ्लो के हवाले से इसका बनता है 58 क्यूबिक माइल्स और 243 क्यूबिक किलोमीटर व्हिच इज द 21st लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो। तरबेला डैम हमने बात की है, यहाँ पे सवाबी और हरिपुर के मकाम पर बनाया गया है। तरबेला डैम 1967 की इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1976 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। पावर जनरेशन कैपेसिटी इसकी 6418 मेगावाट है, जबकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 6.581 मिलियन एकड़ फीट है और हाइट इसकी है 143 मीटर या 470 फीट। दरिया सिंध के ऊपर 6 बैराजेस बनाए गए हैं। 1960 के जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसके तहत इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था और इसके पानी के एक्सक्लूसिव राइट जो है पाकिस्तान को दिए गए हैं। नेक्स्ट रिवर इज झेलम रिवर। दिस इज द सेकंड रिवर और इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर या 450 मील बनती है। अब इसके सोर्सेज की बात करें, वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग से यहाँ से ये निकलता है और उसके बाद ये इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहां पे जाता है। श्रीनगर के मुकाम पर ये वुलर बराज में जाके दाखिल होता है और वुलर बराज से फिर ये साउथवर्ड टर्न लेता है। मुजफ्फराबाद के मुकाम पर नीलम रिवर भी इसको ज्वाइन करता है और ये फिर दोनों मिलकर ईस्टवर्ड ये फ्लो करता है। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी डिवीजन है ये सारा, जिसके साथ इसकी एसोसिएशन है। और झेलम के मुकाम पर आके फिर आगे मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन से होता हुआ सरगोदा, खुशाब और खुशाब से आगे जाते हैं तो ये सीधा जाता है झंग के मुकाम पर। इस साइड से चनाब रिवर आता है, चनाब रिवर इसको ज्वाइन करता है और यहाँ पे त्रिमो हेडवर्क्स पे है। दिस इज द रूट ऑफ दिस रिवर झेलम जो कि 725 किलोमीटर या 450 मील के ऊपर वाक़ है। रिवर झेलम के ऊपर एक मशहूर डैम बनाया गया है, दिस इज मंगला डैम, जो इस मुकाम पे ऊपर बनाया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1967 में। मंगला डैम के हवाले से कुछ अपडेटेड फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियसली मंगला डैम की जो हाइट थी वाटर स्टोरेज की दैट वाज 1210 फीट, बट रिसेंटली उसमें 30 फीट का इजाफा हुआ है जो कि मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट के तहत हुआ है और अब इसकी जो वाटर स्टोरेज की जो फीट में कैपेसिटी है वो 1242 फीट है। 30 फुट रेज की वजह से उसकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें भी इजाफा हुआ है। प्रीवियसली उसकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी दैट वाज 5.21 मिलियन एकड़ फीट, यानी 5.21 मिलियन एकड़ फीट उसकी प्रीवियस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी। लेकिन अब 30 फीट हाइट होने की वजह से उसकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है 2 मिलियन एकड़ फीट उसमें इजाफा हुआ है और अब उसकी जो करंट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़कर 7.392 मिलियन एकड़ फीट हो गई है। और इसके साथ ही ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर बन चुका है और इसकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो तरबेला डैम से ज्यादा हो चुकी है। तरबेला डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 6.50 मिलियन एकड़ फीट के नजदीक है और अब मंगला डैम की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो 30 फीट हाई होने के बाद उसकी 7.392 मिलियन एकड़ फीट हो चुकी है एंड नाउ इट हैज बिकम पाकिस्तान्स लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर इन द कंट्री। इसके साथ साथ यहाँ की जो पावर जनरेशन है उसमें भी 130 मेगावाट का एक्सटेंशन हुई है। प्रीवियसली इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी दैट वाज 1070 मेगावाट और अब इसमें 130 मेगावाट का मजीद इजाफा हुआ है। अब इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़कर 1310 मेगावाट हो चुकी है। इसके ऊपर 2 बैराजेस बनाए गए हैं, वन इज रसूल बैराज एंड अदर वन इज तरीमू बैराज। रसूल बैराज 1967 में इसकी कंप्लीशन हुई थी जबकि तरीमू बैराज है ओल्ड बैराज है और इसकी कंस्ट्रक्शन 1939 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद आता है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर की लेंथ है 960 किलोमीटर और माइल्स में ये बनती है 596 माइल्स। इसकी ओरिजिनेशन की या सोर्स की बात करें तो ये यहाँ पे अपर हिमालय रीजन हिमाचल प्रदेश स्टेट है, लाहौल रीजन है, वहां से निकलता है। बेसिकली ये
दो रिवर्स के कन्फ्लुएंस से बनता है। वन इज चंद्रा रिवर एंड द अदर वन इज भागा रिवर। एक जगह है टंडी, वहां पे जाके ये दोनों रिवर्स मिलते हैं और उनके कन्फ्लुएंस से फिर रिवर चेनाब बनता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में जाता है। हिमाचल प्रदेश के बाद इसका जो टर्न है वो जम्मू एंड कश्मीर है, जैसे किश्तवाड़, जम्मू, उधमपुर, और फिर जम्मू के बाद ये जो इंडियन पंजाब है उसमें दाखिल होता है और फिर यहाँ पे आके पाकिस्तान के शहर सियालकोट में ये पाकिस्तान में इंटर होता है। उसके बाद दस्का, गुजरांवाला, कमोकी, शेखुपुरा, फैसलाबाद, परवाना, झंग सदर और फिर नीचे साउथ वर्ड जाते हुए भावलपुर के मुकाम पर जाके ये इंडस रिवर के साथ मिल जाता है। झंग के मुकाम पर, त्रीमो के मुकाम पर ये मिलता है झेलम रिवर के साथ, और थोड़ा नीचे जाते हैं तो उच्च शरीफ में यहाँ पे ये रिवर रावी के साथ मिलता है और फिर यहाँ पे भावलपुर, मिठनकोट के मुकाम पर जाके ये अपने दीगर रिवर्स के साथ मिलकर रिवर सिंध के साथ मिलता है। मेजर हेडवर्क्स की बात करें तो देयर आर 4 मेजर हेडवर्क्स व्हिच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द चिनाब रिवर। वन इज मराला, हेड मराला जहाँ पे नजर आता है आपको, और ये जो सियालकोट के मुकाम पर है। नेक्स्ट वन इज खानकी, जो कि गुजरांवाला के मुकाम पर बनाया गया है। उसके बाद तीसरा जो हेडवर्क है दैट इज कादराबाद, ये मंडी बहावुद्दीन में बनाया गया है, और इन द लास्ट वन इज तरीमो, डिस्ट्रिक्ट झंग में बनाया गया है। सो दीज आर द 4 हेडवर्क्स जो कि रिवर चिनाब के ऊपर कायम करते हैं। नेक्स्ट रिवर इज रिवर रावी, और रिवर रावी की हम बात करें तो 720 किलोमीटर या 450 मील इसकी लेंथ बनती है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट किंगरा एक जगह है, वहां से ये निकलता है। अपर हिमालय रीजन है, वहां से ये निकलता है। बाराबंसू, बारा बंगाल, भरमौर और चंबा, दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनमें से ये गुजरता है। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है और जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, मुख्तलिफ एरिया से ये गुजरता है, जैसे किश्तवाड़ है, डांडीपोरा है, और उसके बाद इंडियन पंजाब है उसमें दाखिल होता है। और यहाँ पे आने के बाद डिस्ट्रिक्ट नारोवाल जो कि पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस के साथ एसोसिएटेड है, वहां पे ये पाकिस्तान में दाखिल होता है और नारोवाल के साथ फिर आगे इसी तरह ये चलता जाता है कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब में। उसके बाद कैपिटल ही है यहाँ पर पंजाब का लाहौर, वहां पहुंचता है। उसके बाद पत्तोकी, रिनाला खोर, काड़ा, साहिवाल, हड़प्पा और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के होते ये सीधा जाके रिवर चिनाब के साथ मिलता है। सो दिस इज द रूट ऑफ द रिवर रावी, जो कि तकरीबन 720 किलोमीटर या 450 मील के ऊपर बेस करता है, और साउथवर्ड जाते हुए ये जाके ये रिवर चिनाब के साथ मिलता है, और फिर ये सारे रिवर जो है मिठनकोट के मुकाम पर इंडस के साथ मिलते हैं, और ऑनवर्ड जो इंडस रिवर है वो फिर जाके अरेबियन सी में दाखिल होता है। बराजेस की बात करें तो देयर आर 2 बराजेस व्हिच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर रावी। वन इज बल्लोकी एंड द अदर वन इज सिधानी। यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बल्लोकी जो है ये लाहौर के मुकाम पर है, और सिधानी जो है यहाँ पे आपको नजर आता है ओकाड़ा की डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है। तो दीज आर द 2 बराजेस जो कि रिवर रावी के ऊपर कंप्लीट किए गए हैं। लास्ट वन इज रिवर सुतलज, और रिवर सुतलज की लेंथ 450 किलोमीटर या 900 माइल्स है। ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इज रिवर सतलुज, यानी इंडस रिवर के सबसे मशरक में जो रिवर है जो उसके ट्रिब्यूटरी है दैट इज सतलुज रिवर। सतलुज रिवर की बात करें इसकी सोर्सेज की तो ये यहाँ पे एक लेक है तिब्बत चाइना के मुकाम पर, और इस लेक का नाम है लेक राकशास्त्रल। लेक शास्त्रल के मुकाम से ये निकलता है। उसके बाद 260 किलोमीटर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में शिकीला जो पास है वहां की तरफ आता है। यहाँ आने के बाद ये फिर इंडियन जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे दाखिल होता है। हिमाचल प्रदेश में जाने के बाद फिर ये इंडियन पंजाब में आता है, और ब्यास रिवर से मिलने के बाद ये फिर साउथवर्ड जाता है, और फिर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कसूर में ये पाकिस्तान में दाखिल होता है, और फिर साउथवर्ड ये पाकिस्तानी पंजाब में जाता है। और इस तरह पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, मुख्तलिफ इलाकों से, यानी बहावल नगर, हासिलपुर से होता हुआ ये सीधा बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। ये रिवर चिनाब के साथ मिलता है पंजनत के मकाम पर, और फिर रिवर चिनाब और दीगर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलकर इंडस रिवर के साथ मिलते हैं, और ये सारे जाके अरेबियन सी में उनकी ड्रेनेज होती है। इट टेक्स 1450 किलोमीटर। तिब्बत चाइना से होकर आता है हिमाचल प्रदेश में, इंडियन कश्मीर, उसके बाद इंडियन पंजाब, और फिर पाकिस्तानी पंजाब में आता है। तो इस हवाले से ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्ग रिवर है। 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है, और ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ ट्रांस बाउंड्री रिवर है। 3 हेडवर्क्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं जिनके नाम है सुलेमान की, इस्लाम और पंजनत। इस पिक्चर में हम उनको देख सकते हैं, सुलेमान की हेडवर्क्स नजर आता है, उसके बाद नेक्स्ट इस्लाम हेडवर्क्स, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज पंजनत। सो दीज आर द 3 हेडवर्क्स व्हिच आर वर्किंग ऑन रिवर सतलज। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।